राम राम दोस्तों और मेरी माता जी बहनी, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के दरबार में। जय मेरी माता नवदुर्गा माँ, सबके कष्ट हारो माँ। दोस्तों और मेरी माता जी बहनी, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता मैया, मेरे बाबा नीम करौली, मेरे हनुमान बजरंग, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माता बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके तुरंत सभी कष्ट हरो भगवान। उनके घर में सदैव खुशहाली आए, सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट उनके परिवार के नज़दीक भी ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम शनि देव की महिमा का गुणगान करते हैं। अगर हम शनि देव की महिमा को सुनते हैं या गुणगान करते हैं तो शनि देव की अपार कृपा होती है। शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख, शांति और तरक्की मिलती है। वहीं शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है, कष्ट और दुख में ला सकता है। अब शुरू करते हैं शनिदेव की महिमा। शनिदेव की महिमा। कर्मों का फल देने वाले शनिदेव। शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। वे न्याय के देवता हैं, यानी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। न्याय के देवता। शनिदेव न्याय के देवता भी हैं, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। सफलता और तरक्की। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति को सफलता और तरक्की प्राप्त होती है और जीवन में सुख और शांति आती है। दुख और कष्टों का निवारण। शनिदेव की अशुभ दृष्टि से व्यक्ति को दुख और कष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा से इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। मोक्ष के दाता। कुछ मान्यताओं के अनुसार शनिदेव मोक्ष का भी मार्ग दिखाते हैं। सूर्य देव के पुत्र। शनिदेव को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है। कोए की सवारी। शनिदेव का वाहन कौवा है। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, काले वस्त्र का दान करना आदि उपाय बताए गए हैं। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। शनिदेव जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को धन, संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, तरक्की का रास्ता मिलता है। वहीं अगर शनि का अशुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर दिख जाए तो जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। शनिदेव की कहानी में वह सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं, जो बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्हें खोजने पर शनिदेव कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अनदेखा कर दिया। क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया कि शनिदेव जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। शनिदेव की पत्नी चित्ररथ की कन्या थी। उसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कृष्ण भक्ति में लीन थे। पत्नी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। श्राप के कारण शनिदेव अपना सर नीचा करके चलते थे, ताकि वे किसी पर भी उनकी दृष्टि ना पड़ सके, और उन्हें न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं।
कुछ लोग शनि को कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। कुछ कहानियों में शनिदेव के पिता सूर्य ने उन्हें अपमानित किया था, जिसके कारण शनिदेव ने शिव जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। शनिदेव को कौवे की सवारी करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ हिंदू ग्रंथों में उन्हें घोड़े, सांप या भैंस जैसे अन्य जानवरों की सवारी करते हुए भी दर्शाया गया है। शनिदेव की पत्नी ऋतु के क्रोध के श्राप के कारण उन्हें हमेशा अपना सर नीचा करके चलना पड़ता है, क्योंकि वे किसी पर भी बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव के श्राप के कारण रावण का पुत्र मेघनाथ अल्प आयु हो गया था। शनिदेव को हनुमान जी का गुरु भी माना जाता है। शनिदेव से माफी कैसे मांगे? शनिदेव से माफी मांगने के लिए आप अपने कर्मों और वाणी से की गई गलतियों के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए विनय और ईमानदार प्रार्थना करें। शनिदेव को मंत्रों जाप द्वारा उन्हें मनाएं, और जैसे शनि मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, यह मंत्र भी बेहद सहायक है और इसका नित्य जाप करें। शनिवार को विशेषतः इस मंत्र का जाप करें। माफी मांगने के लिए कुछ अन्य उपाय। शनिदेव के मंत्रों का जाप, ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। प्रार्थना, अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए अक्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें। शनिदेव को खुश करें। शनिदेव को शनिवार के दिन सरसों का तेल, तिल, गुड़, नीले लाजवंती का फूल आदि चढ़ाएं। शनिदेव को खुश करने के लिए किसी गरीब को सरसों का तेल दान देना चाहिए। न्याय के देवता शनिदेव का ध्यान करके विशेष मंत्र का उच्चारण करें। माफी मांगने के मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः। अक्षमा याचना मंत्र, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशय मयाम दासोऽयमिति माम मत्वाम अक्षमस्व परमेश्वरा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये शनिदेव की महिमा का पूरा गुणगान है। कैसे कैसे उन्हें श्राप मिला और क्यों उनकी दृष्टि में ये प्रभाव है। ये उनकी पत्नी के श्राप के प्रभाव के कारण उनको ये श्राप मिला हुआ है। अगर शनि दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए वो भस्म हो जाता है, और उसके उपाय भी इसमें बताए गए हैं। अतः नित्य शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करें और शनि भगवान की अपार कृपा सबके ऊपर हो। बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा सबके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय शनिदेव।